9th क्लास में जो हमारा चैप्टर 2 है उसको अब डिवीज़न कर रहे थे PO2 के लिए, और उसमें हम जो फोर्स के बारे में हैं या बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के बारे में हैं, इनर्शिया की प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम पढ़ चुके थे, रिवीजन कर चुके थे। ठीक है, इसी टाइप से हमारे पास न्यूटन्स लॉ आते हैं और न्यूटन्स लॉ भी अपना में इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं का जो आपको स्टेटमेंट है वो आपको याद कर लेना है। और उसमें भी मैं आपको जो है इसमें न्यूटन का जो फर्स्ट रूल है वो आपको समझा चुका था। अब ऐसे ही आता हमारे पास इसी में न्यूटन का सेकंड रूल। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ ये है। ठीक है, इसका रिवीजन कर रहे हैं आज हम, इम्पोर्टेंट है ये। तो जो हमारे पास न्यूटन थे उन्होंने ये बताया था सेकंड रूल में अपने कि अगर हमारे पास किसी भी बॉडी पर आप फोर्स अप्लाइड कर रहे हो तो वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस बॉडी में रेट चेंज ऑफ मोमेंटम के। मींस जो आपका मोमेंटम में चेंज हो रहा है वहाँ, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसी चीज़ के जो उसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, टाइम का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा टाइम तक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बॉडी मोमेंटम ज़्यादा चेंज होगा, और अगर आप कम टाइम तक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बॉडी मोमेंटम कम चेंज होगा। ठीक है, जैसे आपने सपोज कोई पेपर ले लिया, उस पेपर पर आप फोर्स लगाकर उस पेपर को मोड़ रहे हैं, तो जब आप फोर्स ज़्यादा लगाएंगे उस पेपर के ऊपर, ठीक है, ज़्यादा टाइम तक लगाएंगे तो पेपर में ज़्यादा चेंज आएगा, पेपर ज़्यादा मुड़ेगा। और एक बार ये आपने केवल कुछ ही टाइम के लिए उसको फोर्स लगाया पेपर पर हल्का सा और एकदम हटा दिया, तो जो पेपर है उसमें थोड़ा कम चेंज आएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो क्या है हमारे पास जो न्यूटन का सेकंड रूल है हमारे पास, द रेट चेंज, यही आपको याद कर लेंगे डेफिनेशन। ठीक है, रेट चेंज करना आपको मोमेंटम का, द रेट चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में, द रेट चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। ठीक है, किसी भी बॉडी में जो मोमेंटम के रेट की चेंज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स मीन्स जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो बॉडी पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो बॉडी का मोमेंटम चेंज है उसकी रेट के। जब भी हम रेट की बात करते हैं इसका मीन्स है कि हम टाइम से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, उस क्वांटिटी को हम टाइम के साथ मेजरमेंट कर रहे हैं, टाइम का भी हमें ध्यान रखना पड़ रहा है। ठीक है, जो स्मॉल डी वाला पार्ट बना हुआ है डी, इसका मीन्स होता है कि मोमेंटम बहुत कम समय के लिए चेंज हो रहा है, टाइम बहुत हमने छोटा टाइम लिया है। ठीक है, स्मॉल डी हो या डेल्टा हो ऐसा बना सकते हैं, एफ प्रोपोर्शनल dp/dt। जब भी साइन हटता हमारे पास बीच में से प्रोपोर्शनल का, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल, तो बीच में इक्वल आता है, ये आपको याद रखना है। और कोई ये कांस्टेंट आता है के, ये रहेगा आपका dp/dt। आप यहाँ डेल्टा भी बना सकते हैं। ठीक है, डेल्टा भी। और एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि के की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। ठीक है, नहीं हर एक फिनोमिना में। तो ये रहेगा आपका फिर F = dp/dt, ये रहेगा। तो ये न्यूटन का सेकंड रूल है, इसको आप याद कर सकते हैं कि किसी भी बॉडी में अगर आप फोर्स अप्लाइड कर रहे हो तो रेट चेंज जो मोमेंटम की है वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस चीज़ के। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये पेपर है, इस पेपर पर मैं कुछ देर के लिए स्टेप से कराया तो क्या होगा, हमारे पास इस पेपर में कम चेंज हो रहा है, और मैं से 1 घंटे तक इस स्टेप से कर रहा हूँ। ठीक है, इसी पेपर को स्टेप से तो ज़्यादा चेंज होने के चांस रहेंगे, पेपर फट भी सकता है। ठीक है, तो मीन्स यही है कि हमारे पास अगर आप ज़्यादा टाइम तक फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो मोमेंटम में चेंज ज़्यादा होगा। और मोमेंटम का मीन्स है उस बॉडी के अंदर चेंज होना, कि बॉडी के अंदर क्या चेंज आया, मोमेंट चेंज होना। ठीक है, उस बॉडी के अंदर चेंज आना, इसको बोलते हैं। तो F = dp/dt, ये आपको याद रखना है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है P = mv। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि जो मोमेंटम होता है किसी भी बॉडी का, वो बॉडी के मास और जो बॉडी की वेलोसिटी है उनके मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। ठीक है, बॉडी का मास ले रखा मैंने यहाँ और बॉडी की वेलोसिटी ले रखी है, उनकी मल्टीप्लाई की है, तब उसका क्या होगा, मोमेंटम आ रहा है P = mv।
तो इसका मीन्स ये है कि हमारे पास जो बॉडी का मास है और वेलोसिटी है, उनमें क्या एक रिलेशन है कि अगर मास बढ़ लिया तो वेलोसिटी कम हो जाएगी और वेलोसिटी बढ़ लिया तो मास कम हो जाएगा। ठीक है, मीन्स मोमेंटम कंजर्व रहना है। अगर किसी बॉडी में आपने मास कम ले रखा है तो उसमें वेलोसिटी ज़्यादा आने के चांस रहेंगे। मान लीजिए आपने एक छोटा सा स्टोन ले लिया तो उसे आप ज़्यादा दूर तक फेंक सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो मोमेंटम में चेंज कर सकते हैं आप उसके। वो कोई बड़ी बॉडी है उसमें आप एकदम चेंज नहीं कर सकते। तो ये फॉर्मूला क्या आपका P = mv। तो यहाँ पुट कर सकते हैं आप इसे, पुटिंग इस वैल्यू को आप पुट कर सकते हैं इस फॉर्मूले में। तो कितना रहेगा आपका d/dt, यहाँ रहेगा आपका m × v। अब होता क्या है, किसी भी बॉडी का मास होता है कंजर्व, तो मास को आप इसे बाहर लिख सकते हैं। मास तो बदलेगा नहीं बॉडी का, वेलोसिटी बदल सकती है टाइम के साथ साथ। ठीक है, तो वेलोसिटी को इसके मैंने लिख दिया इसमें। अब जो dv/dt है इसका मीन्स हुआ वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी टाइम को क्या बोलते हैं, अपॉन टाइम को एक्सीलरेशन a। ये आ गया आपका फॉर्मूला F = ma। तो एक फॉर्मूला आपको ये भी याद रखना है, क्या कि हमारे पास मास का और एक्सीलरेशन का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होगा फोर्स के, F = ma। तो अगर आप ये भी याद कर लेते हैं अगर वैल्यू F = ma, तो भी ये भी न्यूटन का सेकंड रूल है, तो ये भी आपका सही माना जाएगा। ठीक है, F = ma डायरेक्ट याद रखते हैं। न्यूटन का सेकंड रूल क्या हो रहा है, F = ma। या अपना ऊपर वाला फॉर्मूला याद रखेंगे कि F = dp/dt। मोमेंटम की रेट चेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। ठीक है, मोमेंटम की रेट चेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। फोर्स कैसा है, हमने अप्लाई किया है, मतलब बॉडी में चेंज होना चाहिए। अनबैलेंस्ड फोर्स है ये, ऐसा नहीं कि बॉडी में एक जगह रुकी पड़ी है, बॉडी में मूवमेंट आना चाहिए, तभी न्यूटन का सेकंड रूल वैलिड कर रहे हैं हम। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं आप न्यूटन का सेकंड रूल। तो आप जो ये डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है इसको आप याद कर सकते हैं, जो मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है इसको आप याद कर सकते हैं, ईजी एकदम। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं मोमेंटम के। ठीक, और इसी से जुड़ा हुआ कंसेप्ट होता है इम्पल्स का भी। तो इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है हमारे पास फोर्स इनटू स्मॉल टाइम। कुछ ही टाइम के लिए किसी बॉडी पर फोर्स करने वाला कोई भी हमारे पास अगर कुछ टाइम के लिए किसी बॉडी पे एक फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उसे बोलते हैं हम इम्पल्स। आई इसे लिखते हैं इसको, आई इक्वल होता है हमारा F × Δt। इसका मीन्स है कि अगर आप कम टाइम ले रहे हैं, ठीक है, तो इम्पल्स है मतलब छोटा टाइम होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए बैट पर कोई बॉल एकदम टच हुई, चली गई एकदम बॉल आगे की ओर, तो वहाँ कौन सा कंसेप्ट है, इम्पल्स है। वो कुछ ही टाइम के लिए फोर्स लगा उस गेंद के ऊपर। आपने कोई गेंद दी, दीवार में मार दी, पीछे और आपके पास बैक आई गेंद, तो कुछ ही टाइम के लिए टकराई ना वो, उसके ऊपर फोर्स कुछ ही टाइम के लिए अप्लाई हुआ। ये दीवार से जब उसने फोर्स अप्लाई करा कुछ ही टाइम के लिए करा, तो वो क्या है आपका इम्पल्स है। तो ये है हमारे पास। और इम्पल्स जो होता है हमारे पास वो मोमेंटम चेंज के इक्वल होता है, आई = मोमेंटम चेंज dp। ऐसा है कुछ, इसे आप याद रखेंगे। तो बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं इस चीज़ के कि जैसे कि कोई अगर आप खिलाड़ी है और क्रिकेटर है मान लीजिए, और गेंद अगर आ रही है उसके पास कैच, तो उस कैच को लेने के लिए वो हाथ थोड़े पीछे कर लेता आपने। तो इसका रीज़न यही है कि उसने क्या काम किया, उसने टाइम बढ़ा लिया, और जब भी टाइम बढ़ेगा फोर्स क्या होगा, कम होगा। तो जैसे ही वो हाथ थोड़ा पीछे की ओर करता है, तो अगर मान लीजिए वो गेंद थोड़ा आगे पकड़ता है, उन्हें हाथ थोड़ा पीछे करें कैच पकड़ने के लिए, तो जैसे वो हाथ पीछे करेगा तो उसने टाइम बढ़ा लिया, और टाइम बढ़ाने से क्या होगा, फोर्स कम होगा, उसके हाथों पर चोट भी कम लगेगी, और क्या होगा, मोमेंटम उसने बॉडी का जीरो कर लिया एकदम। ठीक है, जब फोर्स घटेगा तो मोमेंटम चेंज भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो इसलिए वो आसानी से कैच पकड़ सकता है और उसके हाथों में चोट भी नहीं लगने की है। तो आज आप न्यूटन के सेकंड रूल का जो ये डेफिनेशन है इसको आप याद कर लेंगे बहुत अच्छे से करके, लिख के देख लेंगे, फॉर्मूला याद कर लेंगे अच्छे से करके, और इसके एग्जाम्पल जो है उन्हें पढ़ लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में थर्ड का रूल का देखेंगे।